नर्स औरत से बोली, मुबारक हो, आपको बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो बस नहाने लगी थी और इसके अब्बा से तौलिया मांगा था। एक चरसी तीसरी मंजिल से नीचे गिरा तो उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और चरसी से पूछा, क्या हुआ? चरसी बोला, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। दादा पोते से, बेटा अंदर से मेरे दांत तो ले आ। पोता बोला, पर दादाजी अभी तो रोटी नहीं पकी। दादा बोला, ओ नहीं बेटा, रोटी नहीं खानी, सामने वाली बुढ़िया को समाइल देनी है। तीन मौलवियों के दरमियान हलवा खाने का मुकाबला हुआ। दो मौलवी हलवा खाते खाते मर गए। तीसरा मौलवी हलवा भी खा रहा था और साथ में रो भी रहा था। पास गुजरते आदमी ने पूछा कि मौलवी साहब रो क्यों रहे हो? मौलवी ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अगर हलवा खाते खाते मर गया तो जो हलवा बाकी बच जाएगा वो कौन खाएगा? बिलाल नासिर से, तुम आंखें बंद करके इमली क्यों खा रहे हो? नासिर बोला, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं इमली की तरफ देखूंगा भी नहीं। शौहर बीवी से, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी बोली, चुप करके खा लो, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? शाम का वक्त था और मौसम बड़ा सुहाना था। सब घर वाले खुशगपियों में मसरूफ थे और चाय पी रहे थे। इतने में एक छोटी बच्ची अपनी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आ बैठी और इंतहाई मासूमियत से बोली, अब्बू मैं ज्यादा भारी हूं या काम वाली आंटी? एक चरसी ने अपनी दोनों आंखों का अतिया कर दिया। डॉक्टर ने चरसी से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? चरसी बोला, हाँ, मेरी ये दो आंखें जिसे भी लगाना उसे इतना जरूर बता देना कि ये आंखें 2-4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक जज ने अपने मुकदमे के दौरान दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने अपने अपने हक में फैसला कराने के लिए मुझे रिश्वत दी है। दोनों वकीलों के रंग उड़ गए। जज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मिस्टर चौहान एडवोकेट, तुमने मुझे 25,000 रुपए दिए और मिस्टर क्यानी एडवोकेट, तुमने मुझे 20,000 रुपए दिए। दोनों वकीलों ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और कुछ अर्ज करने की कोशिश की। जज उन्हें नजरअंदाज करते हुए बोला, मिस्टर चौहान, मैं तुम्हें 5,000 रुपए वापस कर रहा हूं और फैसला कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करूंगा। एक लड़की की शादी में उसका पहला आशिक भी सज धज कर पहुंच गया। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम दूल्हे हो? लड़का बोला, नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं वो हूं जो सेमीफाइनल हार गया था और आज फाइनल देखने आया हूं। सैयद कैम अली शाह ने फरमाया कि दुनिया में भांग के पत्तों की तरह रहो जो खुद पिसकर दूसरों की जिंदगी में सरूर भर देते हैं। हेलो। मिरासियों के घर एक चूहा घुस आया। सारे मिरासी उसे मारने के लिए चूहे के पीछे दौड़ रहे थे। चूहा ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया और बोला, मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन इन बगैरतों के हाथों नहीं मरूंगा। एक
आदमी के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। उसने म्युनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया कि मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, इसको उठवा लें। म्युनिसिपल कमेटी वालों ने जवाब दिया, इसको खुद ही दफन कर दो। वो आदमी थोड़ी देर खामोश रहा और फिर जलकर बोला, दफन तो मैं कर देता, लेकिन मैंने सोचा पहले इसके खानदान वालों को इत्तला तो कर दूं। टीचर पप्पू से जब गिलास टूटता है तो कौन सी आवाज आती है? पप्पू बोला, अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दो बगैर तो तोड़ दो, एक भी गिलास बाकी ना बचाना। जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो मैं उन्हें लोटे में पेप्सी पिलाऊंगी, लोटे में।